पता है कि कितनी बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है। अच्छा। 2 वर्षों से जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए, आज उन्होंने ये अंतिम हथकंडे के रूप में मुझे 34 साल की जो मेरी मेहनत थी उसको बर्बाद करने की कोशिश करी है। लेकिन मुझे गोलू देवता और न्यायपालिका पर भरोसा है, निश्चित रूप से परिणाम सामने आएंगे, मुझे स्वीकार होंगे। और मैंने पहले भी कहा कौन लोग हैं वो लोग? मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा आप लोग जानते हैं। और अभी क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? एक मिनट आराम से लाओ। जीत भाई इधर देख लो भाई। आओ कोतवाल साहब साथ चलो एक मिनट अरे इधर से आ जाओ, इधर से यार। अरे कुछ कहना चाह रहे मुकेश जी कुछ कहेंगे बोला जी। एक जोर से बोलो बोला जी, जोर से। सबको पता है कि कितनी बड़ी साजिश मेरे साथ हुई है। 2 वर्षों से जो लोग मुझे चुनाव में नहीं हरा पाए, आज उन्होंने ये अंतिम में जो अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 3 दिन का स्टे दिया गया था, तो उस दौरान जो है इसकी गिरफ्तारी का प्रयास नहीं हुआ। प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में पहले इसकी इंटरव्यू ली गई, फिर इंटरव्यू के बाद में 82 और 82 के बाद में जो उसके तहत इसकी कुर्की कार्रवाई भी की गई। उसके बावजूद भी जो अभियुक्त है वो कंटिन्यूस फरार रहा। इस अभियुक्त को भगाने में और वो भी विवेचना में शामिल किया गया और उन लोगों को भी विवेचना में सहयुक्त के रूप में लिया गया है, जिनके खिलाफ जो है विवेचना है उसके तथ्य उजागर करने के संदर्भ में पेश किया गया है। इस क्रम में आज जो हमारी टीम है कि लालकुआ थाना क्षेत्र में पंजीकृत बलात्कार की एफआईआर में दुख संघीय जो अध्यक्ष है मुकेश बोरा, वो पहले दिन से ही वांटेड थे और इसको गिरफ्तार करने के लिए हमारी टीमें अलग अलग जगह गई। और आज जो हमारी टीम है इसको ये उत्तर प्रदेश के रामपुर से इसको गिरफ्तार किया गया। सर आखिर पुलिस की ऐसी क्या नाकामी भी रही कि 25 दिन हो गए लगातार और अब देखिए पुलिस कंटिन्यू प्रयास कर रही थी। कुछ लोगों के द्वारा अभियुक्त को सहायता की गई और उसकी मदद की गई, जिसकी वजह से अभियुक्त बहादुर रूप से फरार रहा। और जिन लोगों ने मदद की उनको भी विवेचना में पुलिस ने शामिल किया। देखिए जो शुरू की विवेचना है उसमें इनके सहअभियुक्तों से भी और बाकी जगह से कुछ एविडेंस मिले, जिसके आधार पर जल्दी हम मुकेश बोरा के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर देंगे। अभियुक्त की जो तलाशी की गई, तलाशी के दौरान और इसे गिरफ्तारी के जो प्रयास किए गए, उसमें इनिशियली हमारी जो टीम है वो यहाँ से दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद और उसके साथ ही मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हमारी टीम ने प्रयास किए गए। और उसके बाद भी जब इसको अल्मोड़ा कोतवाली में माननीय न्यायालय के द्वारा हाजिर देने का वो किया गया, उसके बाद ये दोबारा फरार हुआ। और दोबारा फरार होने के बाद में पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ में दिल्ली में भी हमारी टीमों द्वारा और कुछ बाकी राज्यों में भी टीमें भेजी गई और आखिरकार इसको जो रामपुर है वहाँ से गिरफ्तार किया गया है। जो सहअभियुक्त हमने पकड़े हैं उन्हीं सहअभियुक्तों की पूछताछ में पाया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेने का प्रयास कर रहा है और उसी में किसी वकील से विधिक परामर्श लेने के लिए और सहायता लेने के लिए आ रहा है। तो उसमें कुछ सर्विलांस के माध्यम से हमें किसी व्यक्ति का नाम पता लगा और उसी के सहायता से बाद में हमने इसको गिरफ्तार। एक महिला के द्वारा जो दुख संघ के अध्यक्ष है मुकेश बोरा, उनके खिलाफ बलात्कार करने की एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में विवेचना में इस एफआईआर में जो है पोक्सो की बढ़ोतरी हुई और जो पीड़िता है उनकी बच्ची के साथ में छेड़खानी का मामला भी विवेचना में शामिल किया गया। इसमें एफआईआर पंजीकृत होने के बाद में और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो अभियुक्त है उसे गिरफ्तारी के लिए हमने जो हमारे एसपीसीटी हैं, सीओसीटी हैं, इनके नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया और बीच में जो अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा 3 दिन का स्टे दिया गया था और उस दौरान जो है इसकी गिरफ्तारी का प्रयास नहीं हुआ। बाकी कंटिन्यूस गिरफ्तारी का प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा था। इसी क्रम में पहले इसकी इंटरव्यू ली गई, फिर इंटरव्यू के बाद 82 और 82 के बाद में जो ओल्ड सेक्शन है जिसमें हम कुर्की करते हैं उसके तहत इसकी कुर्की कार्रवाई भी की गई। उसके बावजूद भी जो अभियुक्त है वो कंटिन्यूस फरार रहा। इस अभियुक्त को भगाने में और इसके फरारी के दौरान इसको सहायता करने में कुछ लोगों को भी विवेचना में शामिल किया गया और उन लोगों को भी विवेचना में सहअभियुक्त के रूप में लिया गया है, जिनके खिलाफ जो है
वांटेड अभियुक्त को शरण देने, सहायता करने तथा पुलिस की जो विवेचना है उसके तथ्य उजागर करने के संदर्भ में दोषी पाया गया है। इस क्रम में आज जो हमारी टीम है उसको अभियुक्त मुकेश बोरा जो है उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसकी गिरफ्तारी जो है टीम के द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर क्षेत्र से की गई है और इस कार्य के लिए जिसमें इतने दिनों से टीम के लोग प्रयास कर रहे थे, इस टीम को मेरी तरफ से 2500 रुपये का इनाम दिया गया। सर रामपुर में